अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों आइए मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए और संकल्प एक ही बहुत है मंजिल की ओर ले जाने के लिए। तो दोस्तों मंजिल की ओर चलते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं इस शानदार सेशन में। आइए पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में स्वागत है आपका। मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं गुसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम अलजेब्रा की लास्ट की तरफ चल रहे हैं। हमने अब तक a प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित बहुत सारी टर्म्स पढ़ चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस 1/x दे रखा होगा a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सब हमने अब तक पढ़ लिया था। और काफ़ी कुछ अब तक हमने पढ़ लिया है कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी दे रखा होगा तो उसको कैसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो दोस्तों हमने होल क्यू से संबंधित कुछ ही टर्म्स पढ़ी है, जैसे a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम ऐसे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे a प्लस बी के होल क्यू से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो और रह रहे हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और यदि यहाँ से हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, यदि हम इसका मान निकालना हो तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि जब माइनस का होल क्यूब निकालना हो तो सभी जगह माइनस आता है, तो इसी प्रकार यहाँ भी माइनस का आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये प्लस का इसलिए आया क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब तक हमने पढ़ लिए थे। और एक फॉर्मूला और है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अभी ये सब फॉर्मूले अब हमने पढ़ लिए हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले अब तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये फॉर्मूले इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे रिपीट हो जाएंगे फॉर्मूले। ये 2 फॉर्मूले, ये 3-4 फॉर्मूले अभी हमें काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी आपको ये सब फॉर्मूले दोबारा से रिपीट करा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए कुछ फॉर्मूले से बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड हम 3 फॉर्मूले निकालेंगे
और तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे। तो दोस्तों इसको जरूर से जरूर देखना, मिस मत करना। यदि आप वीडियो पे आए हो तो पूरी वीडियो को देख कर जाओ, आप यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे। तो दोस्तों ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस पर अब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसकी जगह ये लिख लिया हमने, इसकी जगह फिर इसको लिख देते हैं प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। ये इसके पूरे के बराबर में है। फिर अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब और सी क्यूब, मतलब a प्लस बी को एक टर्म्स मान लो और इसको एक टर्म्स मान लो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट करना है, फिर से एक बार और लगाना है। तो इसमें एक बार लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसको एक बार मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यू, इसको एक टर्म्स मानते हैं, इसको एक टर्म्स मानते हैं। तो इसका मतलब है कि a, इसका मतलब यदि a है और इसका मतलब यदि b है तो a प्लस बी का होल क्यू करना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि ये एक टर्म्स है ये एक टर्म्स है, दोनों का जोड़ के क्यूब करते हैं हम, तो ये आ गया माइनस 3ab होता है। तो a का मतलब यहाँ पे ये है और b का मतलब ये है, तो 3ab का मतलब a प्लस बी इंटू सी, 3ab इंटू a प्लस बी आता है। तो a प्लस बी का मतलब इसमें एक टर्म्स ये है और इसमें एक टर्म्स ये है, तो a प्लस बी प्लस सी ये आएगा। इसका होल क्यूब निकालेंगे तो इसको हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो दोस्तों इसको ऊपर पुट कैसे करेंगे, इसकी जगह हमें क्या करना है, ये लिखना है इसकी जगह। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, और फिर ये टर्म्स रह रही है हमारे पास माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस 3abc। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के, फॉर्मूला के आगे स्टेप निकल के आ गई है। इसका और इसका होल क्यूब किया है हमने, इसका और इसका होल क्यूब। तो दोस्तों इसका होल क्यूब इसका होल क्यूब करते हैं तो ये आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3। ये हमारी पहले वाली टर्म्स में इसमें जो बची हुई थी वो टर्म्स है दोनों, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। अब दोस्तों क्या करना है हमको, इसमें से a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस, इसमें से हमें क्या करना है 3ab कॉमन लेना है। 3ab जब हम कॉमन ले लेंगे इसमें तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यहाँ पर। और अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, तो हम तीनों जो भी हम कॉमन होती है तो उस चीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ को हम बाहर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी इंटू सी माइनस 3ab। ये हमारे पास इसमें से बाहर निकल के आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे स्टेप आएगी a प्लस बी प्लस सी, इसमें से कॉमन लिया है जी हमने। फिर a प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 3ac माइनस 3bc माइनस 3ab। ये हमारे पास एक टर्म्स बनकर आएगी। आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे हम ऊपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास एक टर्म्स बनकर आई, इसमें से एक टर्म्स और बढ़ा देता हूं मैं अभी। यहाँ पे 2ab है, 2bc है, 2ca माइनस 3ac माइनस 3bc माइनस 3ab, मतलब कि इसमें से तीन में से दो घटेंगे तो एक बन जाएगा, वो भी माइनस का। मतलब यहाँ पर एक टर्म्स और लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये टर्म्स हमारे पास निकल के आएगी और ये एक प्रकार का फॉर्मूला है दोस्तों। इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। इन सबको मैं हटा देता हूँ, आप मेरे हिसाब से इनको नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो अब हमारे पास इसके बराबर में और एक टर्म्स निकल के आई है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दोस्तों ये एक प्रकार से सूत्र निकल के आ गया हमारे पास। यदि आपको वो वाली टर्म्स समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को रट लेना है। ऐसे ही हम दो फॉर्मूले और निकालेंगे, उन सबको भी आपको रट लेना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। थोड़े छोटे रह गए इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दोस्तों इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया है इसमें अंदर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको 2 में 2 है तो इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेंगे। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसी प्रकार यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। दोस्तों ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों मिलकर यहाँ पे 2 स्क्वायर हो रहे हैं, उनको मैंने अलग अलग लिख लिया है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मैंने हालांकि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैसे करते हैं, पिछले वाली क्लासों में मैंने बताया है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको कैसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब हमारे पास एक फॉर्मूला और बन के आ गया, ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये एक फॉर्मूला और अच्छा से इसको आप याद कर सकते हो, और यदि आपके कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इन सबको नोट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। और मैंने बीच में एक और फॉर्मूला था, उसको भी आप याद कर लो, ए प्लस बी प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जब हमने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया था तो हमारे पास बचा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों ये एक और फॉर्मूला है, इन तीनों फॉर्मूलों को आप ज़रूर से ज़रूर रट सकते हो, याद कर सकते हो। इन तीनों फॉर्मूलों से बेस्ड ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक प्रकार से ड्राइव करके बताया है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और ज़्यादा। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको इन सब का ड्राइव करके बताया। इन सबको मैं एक बार और तीनों फॉर्मूले को लिखूंगा एक बार फिर से बोर्ड पे, और इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 3 फॉर्मूले दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। अब आपने, मैं समझ रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके वीडियो को लिख लिया होगा। अब एक बार फिर से हम तीनों फॉर्मूलों को एक बार फिर से लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, ये जरूर से ज़रूर, ये सूत्र ही नहीं महासूत्र है, इन सूत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जब हमने ड्राइव कर रहे थे तो हमारे पास ये बचा था ए प्लस बी प्लस सी का
जब हमने कॉमन लिया था तो हमारे पास स्क्वायर बचा था -3x 3ab प्लस BC प्लस CA। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। 3ab प्लस BC प्लस CA। यदि कोई स्टूडेंट अलजेब्रा में कुछ भी नहीं जानता तो ये होल स्क्वायर और होल क्यूब वाले ये 3 फॉर्मूले तो उनको जरूर से जरूर आने चाहिए यदि वो SSC और RRB NTPC की तैयारी कर रहा है, तो जिससे कि एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए तो जरूर से जरूर वो सॉल्व तो जरूर से कम हो ही जाए। इनको रट लो। एक फॉर्मूला ये हो रहा है और एक फॉर्मूला ये है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, और ये 3rd नंबर का फॉर्मूला है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C 1 इंटू 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। दोस्तों ये 3 फॉर्मूले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम इनकी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप इनको ज़रूर से ज़रूर नोट ज़रूर कर लेना इन तीनों फॉर्मूलों को। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है तो यदि उसने कुछ भी नोट नहीं किया लेकिन इन 3 फॉर्मूलों को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि इनसे RRB मेंस में तो जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि पेपर लगेगा तब आप देख लेना, और NTPC प्री में क्वेश्चंस इनसे ही पूछे जा रहे हैं और होल स्क्वायर और होल क्यूब वाले फॉर्मूले से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको जरूर से जरूर नोट कर लेना। मैं साइड में हो जाता हूं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर से जरूर नोट कीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास कोई ये टर्म्स बन रही होगी, लास्ट वाली टर्म्स, अब तक हमारे पास मैंने डेरिवेशन करके और इस टर्म्स को बना लिया था A प्लस B प्लस AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इन फार्मूलों पर मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये टर्म्स हमारे पास अब तक बन चुकी थी। दोस्तों आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे और एक केस नंबर फर्स्ट है इसमें, वो भी हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको जो भी अच्छे से अच्छे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इनके ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाना। केस नंबर फर्स्ट है, इसमें A प्लस B प्लस C का मान यदि 0 हो, यदि हमारे पास इसका मान 0 होगा, इसका मान, तो दोस्तों इसका मान 0 होगा तो ये ऑब्वियसली टोटल पद 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 0 के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है तो किसी भी संख्या का हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाती है। तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। तो दोस्तों ये हमारे पास बन के आएगा। यदि हमारे पास किसी टर्म्स में A प्लस B प्लस C 0 दे रखा होगा तो हमारे पास ये आएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 3ABC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। और एक केस नंबर और है इसमें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है, यदि ये 0 के बराबर ना हो, भाई 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं कि एक तो ये 0 के बराबर हो और एक ये हो कि 0 के बराबर ना हो। ये यदि ये 0 के बराबर होगा तो ये टोटल पर 0 हो जाएगा और ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा, यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इस टोटल पद को 0 होना पड़ता है क्योंकि ये 0 के बराबर है, इसलिए अब जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये 0 के बराबर होगा तो भी यही पद आएगा निकल के, तो इसको तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc आ जाएगा। लेकिन जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये 0 के बराबर होगा, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दो तो 0 के पास जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। दोस्तों ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यदि ये 3 पद 0 के बराबर हैं तो ये तीनों बराबर होंगे, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर b हो जाएगा। इसी प्रकार से b माइनस सी 0 के बराबर होगा तो b बराबर c हो जाएगा। इसी प्रकार से c माइनस ए 0 के बराबर होगा तो c बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास a बराबर b बराबर c। यदि किसी स्टूडेंट को ये दिख नहीं रहा होगा तो ये हमें पता है कि ये तीनों 0 के बराबर हैं, तो पिछली क्लासों में हमने बता दिया था कि a बराबर b बराबर c होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लासों में बता चुका हूँ कि a बराबर b बराबर c होगा। दोस्तों ये दो कॉन्सेप्ट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो केस बन रहे हैं, इसमें दो कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करना और ज़रूर से ज़रूर याद करना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं कर लेता हूँ। उसके कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे तो हमारे पास दिमाग में चीज़ें बैठेंगे कि कैसे ये आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान यदि हमें 19 दे रखा होगा और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमें 114 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान हमें -3xyz, इसका मान हमें निकालना है। 3xyz इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे ये अभी हमने पढ़ा था कि क्योंकि एक सूत्र बताया था मैंने, अभी आपको 3 सूत्र बताए थे, उनमें 3 महासूत्र बताए थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब जेड क्यूब आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई मतलब ए प्लस बी प्लस सी था हमारे पास, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, जब a प्लस एक्स की जगह a रख लो और y की जगह b रख लो और z की जगह c रख लो, तो ये फॉर्मूला हमने बताया था। तो इस फॉर्मूले पर x प्लस, क्योंकि इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे, इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे जब हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान दे रखा होगा एक तो, और एक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दे रखा होगा, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो हमारे पास दोनों ही मान दे रखे हैं, तो यहाँ से आएगा 19 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 114 19 और इसका आएगा 361, ये हो जाएगा 342। 361 में से 19 हटाएंगे तो 19 ही आएगा। दोस्तों हमारे पास मान आ गया इसका 361। इस टर्म्स की वैल्यू हमारे पास 361 आ गई। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, मैं आपको ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगा इन 3 सूत्र पे बेस्ड, जिससे आपके 3 सूत्र बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएंगे। मैं आपको और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं जिससे कि आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको HW के रूप में। यदि a प्लस बी का मान 6 दे रखा है और ए बी का मान 16/3 दे रखा है, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। ये हमारा सूत्र, ये हमारा क्वेश्चन है HW का। दोस्तों आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट करना। और यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।